नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते 2 दिन से इस देश में एक मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है। हालांकि देश में मुद्दों की कमी नहीं है। जब संसद चल रही हो तो वैसे भी मुद्दे न सिर्फ भारत से उठते हैं बल्कि भारत के बाहर विदेशों से भी कई मुद्दे संसद का सत्र शुरू होने से पहले प्लांट कर दिए जाते हैं और संसद में हंगामा उठता है। इस बार हम देख रहे हैं कि संसद में जोरदार तरीके से एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस लगभग बार बार एक जैसे मुद्दे, एक जैसे एजेंडे उठा रही है। अडानी का मुद्दा एक बार फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर उन्होंने आज मुंह पर काली पट्टी, मास्क लगाया और प्रदर्शन किया। कल वो जैकेट लेकर आए थे अडानी को लेकर और कहा कि अडानी और मोदी एक हैं। और सीधा सीधा ये जो एजेंडा है, आपको याद दिला दूं, इस बार ये एजेंडा एक अमेरिकी अदालत से आया था और अमेरिकी अदालत से एक एजेंडा आने के बाद कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी की तुरंत गिरफ्तारी हो, क्योंकि अमेरिका की एक अदालत ने जो है अडानी के ऊपर एक आरोप पत्र दाखिल हो गया। लेकिन बीते 2 दिन से बीजेपी अब ऐसा लग रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज करने पर उतर आई है। और दरअसल इसमें बीजेपी का हाथ कम, इसमें मीडिया पार्ट नाम की एक जो एजेंसी है, एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हाथ ज्यादा है। कल भी हमने इस पर चर्चा किया था। जो एक फ्रेंच मीडिया पार्ट एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उसने बाकायदा एक रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट निकालकर उसने सीधा OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, इस OCCRP की रिपोर्ट्स पर सीधा सीधा मीडिया पार्ट ने कहा कि इसको फंडिंग जो है अमेरिका से होती है, जॉर्ज सोरोस से होती है। अब ये वही OCCRP है जिसकी रिपोर्ट्स के आधार पर बीते करीब 4-5 सालों से कांग्रेस और राहुल गांधी इस देश में अपना राजनीतिक एजेंडा, अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल ये उठा, कल भी ये संसद में उठा था, आज भी उठा, सवाल ये उठा कि क्या ये जॉर्ज सोरोस जो OCCRP की फंडिंग करता है, क्या ये जो OCCRP का जो एजेंडा लेकर राहुल गांधी बढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है? दरअसल जॉर्ज सोरोस अपने एजेंडा राहुल गांधी के माध्यम से भारत में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या वास्तव में राहुल गांधी भारत में जो भी प्रदर्शन करते हैं, जो एजेंडा उठाते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, जो सवाल उठाते हैं, क्या उसके पीछे अमेरिका की डीप जो स्टेट है और जॉर्ज सोरोस हैं, क्या उनका हाथ होता है? क्या दरअसल झंडा जो है वो जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट का है, डंडा राहुल गांधी का है? ये सवाल बीते 2 दिन से उठ रहे हैं। आज भी संसद में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया गया। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने सीधा सीधा आज कांग्रेस और राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आखिर ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, क्या उसकी फंडिंग सीधा सीधा जॉर्ज सोरोस ने की थी? ये सवाल उन्होंने उठाया। और दूसरा, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये भी जॉर्ज सोरोस की एक संस्था है जो भारत में करोड़ों अरबों रुपए एनजीओ के नाम से, एनजीओ के बहाने लगाती है। यह भी सवाल पूछा गया कि ये जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है, ये जो भारत के 1000 बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही है, सब उनको वहां भेज रहे, इसमें कांग्रेस के नेताओं के बच्चे कितने हैं? ऐसे तमाम सवाल जो निशिकांत दुबे ने उठाए, सबका जो गहराई में जाएंगे तो एक ही भाव है। भाव यह है कि राहुल गांधी दरअसल भारत में जॉर्ज सोरोस और साथ साथ अमेरिकी डीप स्टेट का एजेंडा चला रहे हैं। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर बौखलाई हुई है। कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी हो रही है। कांग्रेस कह रहे हैं अडानी और मोदी एक है, बीजेपी कह रही है जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक हैं, और जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक हैं, इसलिए सेफ हैं। ये राजनीति गर्मा चुकी है और इसी पर आज 2 टूक करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा आज कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, उन खुलासों पर 2 टूक करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा नेताओं को सुनिए। यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है।
कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अभी तक 1000 लोगों को स्कॉलरशिप दिया है। वो 1000 लोगों में कांग्रेस के बच्चे हैं। कि एक विषय जो सदन के अंदर ही उपस्थित हुआ है उस पर तो जांच से पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यत्र तत्र सर्वत्र से लेके और 7 समुंदर पार तक की किसी आवाज पे अगर सुर छिड़ जाए तो विपक्ष यहाँ ताल मिलाकर और संसद में बवाल करे, यह उचित नहीं। ये बीजेपी की रणनीति है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ध्यान हटाने के लिए। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, किसान के मुद्दे उठा रहे हैं, खुद अध्यक्ष चेयरमैन साहब ने उठाया है। और बड़ी मुद्दे हैं, मोडानी घोटाले पर जो रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं उस पर हम बहस चाहते हैं। तो इस पर इससे हटने के लिए नए नए मुद्दे खड़े कर देते। बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज तो वैट ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। जिस विषय पर हमने कल प्रिविलेज दिया कि लोकसभा के एक नहीं 2 सदस्य, जिसमें से एक हमारे विरोधी दल के नेता है, उनका प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। जिस सदस्य ने प्रिविलेज उल्लंघन किया उसी को दोबारा सरकार आज आगे रख के उनको अपनी अधूरी बातें कंप्लीट करने की अवसर मिल रहा है। ये हो क्या रहा है? तो ये साफ साफ ये साजिश है। ये सदन नहीं चलना चाहते, ये अडानी के मुद्दे से अब डर गए हैं, ये भाग रहे हैं, हम इनको भागने नहीं देंगे। को सुना और अडानी, जॉर्ज सोरोस, ओपन सोसाइटी और ओसीसीआरपी, इन तमाम मुद्दों पर मामला गरमाया हुआ है। इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज डिबेट में 4 लोग जो हैं आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता हैं, संदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। एडवोकेट निखिल जैन जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हैं। दिव्यांश काला मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं, रिसर्चर हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत में संदीप त्रिपाठी जी आपसे कर रहा हूँ। संदीप त्रिपाठी जी, जो बात आज हम सुन रहे थे, जो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी उठाई कि भाई अमेरिका की एक अदालत में एक मामला जो है वहाँ पर आता है, उसको लेकर जांच अभी पूरी हुई नहीं, आरोप पत्र वहाँ पर दाखिल हुआ है, उसको लेकर सीधा राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी को गिरफ्तार कर लो, या अमेरिका की अदालत का कोई मामला, अडानी को गिरफ्तार कर लो। और जब ये मीडिया पार्ट की रिपोर्ट आई है और इसको लेकर कि इसकी चर्चा करने पर भी कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, जॉर्ज सोरोस की पूरी कुंडली जब खुल रही है और वो भारत में नहीं खुल रही, कहीं और खुल रही है, और वो भारत में उस पर चर्चा और ये सारी चीज़ें जब आईने की तरह साफ हो रही है, तो वो कुंडली खुलने पर भी आप लोगों को आपत्ति हो रही है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? नहीं अशोक जी, आज सरकार है, उसके पास तंत्र है, उसके पास सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सारी जांच करा सकते हैं और सारे तंत्र उनके पास है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, मीडिया पार्ट की बात हो रही है, ये मीडिया पार्ट वही है जिसने राफेल के मुद्दे पर बताया था कि घोटाला हुआ है, कमीशन दिया गया, उसने बाकायदे रकम भी बताई कि 4,39,00,000 रुपए वहां की जो दौसा एविएशन थी उसने जो है किसी भारतीय को घूस दिया है। उस पर आज तक चर्चा हुई क्या? अगर आप तो चर्चा भी हो, जांच भी हो गई राफेल के मामले। सुनिए ना, एक मिनट, आपने वैलिड सवाल उठाया, सवाल उठाया और अच्छी बात है, आपने वैलिड सुनिए, आपने वैलिड, तो वो जो मुद्दा जो था राफेल का तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक में जांच हो गई, तो जांच पूरी हो जाए उसके बाद आप किसी को क्लीन चिट मिलती है ना। तो यहां पर वही तो बात हो रही है, वो मुद्दा उठाया, मीडिया पार्ट ने उठाया, ठीक है, उसके ऊपर भारत में सुप्रीम कोर्ट में जांच हो गई, सेटल हो गया। और अब जो है यहां पर आप इसकी चर्चा तक करने से आपको इस बात से इनकार है कि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट पर चर्चा ना हो।
नहीं सर, हम नहीं कह रहे कि चर्चा ना हो। ये तो कांग्रेस ने कहा। अभी तो हम सुन रहे थे तरुण गोगोई को, उन्होंने कहा ये प्रिविलेज का मोशन है, उनको दोबारा कैसे मौका मिल गया उसी बात पे बोलने का, ये तो प्रिविलेज है, वो तो यही कह रहे थे प्रिविलेज है। तो मतलब प्रिविलेज सिर्फ राहुल जी की प्रिविलेज होती है। सर मेरी बात आ जाए, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को वहां पर आपने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट कोई जांच एजेंसी नहीं है, वहां पर एक मसला गया, वो दूसरा मामला था, उसमें उसने अपने एक निर्णय दिया। लेकिन जो मीडिया पार्ट ने सवाल खड़े किए थे वो आज भी जस के तस हैं। अगर आप यहाँ सर अगर आप कैसे मीडिया पार्ट कैसे राफेल को लेकर सवाल खड़े किए ना? नहीं, ये बता दीजिए फिर 4 करोड़ 39 लाख रुपए किसको? अरे तो 4 करोड़ 39 लाख उसकी रिपोर्ट थी, 4 करोड़ 39 लाख उसकी रिपोर्ट थी। अरे सुनिए ना, 4 करोड़ 39 लाख उसकी रिपोर्ट थी। सुनिए संदीप त्रिपाठी जी, सुनिए, उसकी रिपोर्ट थी, वो ठीक है, वो रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट को लेकर के और दुनिया भर में राफेल में जो है डील में जो आप लोगों ने जो कांग्रेस ने पूरा एक कैंपेन चलाया, सुप्रीम कोर्ट तक गई, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। आप फिर उस रिपोर्ट को देख रहे हैं। और वो रिपोर्ट तो सुनिए ना, अगर आप पुरानी रिपोर्ट्स को ही देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट तो बोफोर्स को लेकर भी थी, लेकिन उसमें आप लोग कहते हैं कि हाँ क्लीन चिट मिल गई, तो बोफोर्स की क्लीन चिट को आप मानेंगे, राफेल की क्लीन चिट को नहीं मानेंगे। ऐसे डबल चेहरे काहे लाते हैं सर? नहीं सर, हम बिल्कुल मानेंगे। मेरी बात मैं फिर कह रहा हूं, पूरी हो जाने दीजिए, रिक्वेस्ट है। पूरे तो संदीप जी एक मिनट, मैं जो सुनिए एक मिनट, मैंने जो सवाल उठाए उसका सवाल आपने अभी नहीं दिया, आप दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप जो बार बार जो है मीडिया पार्ट की एक पुरानी रिपोर्ट जिसको और ऐसा मुद्दा जो फिर कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में सेट, अभी आपने खुद कहा कि हाँ बोफोर्स पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो भी आप मानोगे, तो जब आप बोफोर्स को मानोगे तो मीडिया पार्ट को लेकर के जो उसकी रिपोर्ट आई राफेल पर भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब जहां आप जीते वहां ईवीएम खराब और जहां ईवीएम ठीक, तो वो चीज मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आपको स्वीकार है, दूसरा भी स्वीकार होगा ना। मैं ये मोटे तौर पर पूछ रहा हूं, अगर जॉर्ज सोरोस को लेकर के और जो पूरे खुलासे हो रहे हैं, ठीक है, अगर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, इस पर निशिकांत दुबे रख रहे हैं मुद्दा, उस पर भी कांग्रेस आपत्ति कर रही है कि ये मुद्दे क्यों रख रहे हो? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं सर, वो रखे हैं, उनका अधिकार है। मैं कहना क्या चाहता हूं, पहले बात समझिए। पहली बात, मीडिया पार्ट पर कोई डिसीजन नहीं आया ना, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। वो फिर वही बात कर रहे हैं आप। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट किस पर थी? मीडिया पार्ट की रिपोर्ट किस पर थी जिस पर आप कह रहे हैं फैसला नहीं आया? राफेल के मामले में थी। हाँ, राफेल के मामले तो सुप्रीम कोर्ट में राफेल के मामले पे सुनवाई हुई कि नहीं हुई? उसमें मोदी जी के ऊपर आरोप नहीं लगा था। अरे तो आरोप आप लगाओगे ना, आरोप आप लगाओगे, आपका वकील लगाएगा सर। राहुल, अरे आरोप आप लगाओगे, आपका। संदीप त्रिपाठी जी एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी रुकिए, अब मैं समझ रहा हूं, एक मिनट रुकिए संदीप त्रिपाठी जी, रुकिए अब रुकिए, एक मिनट रुकिए, मुझे आपकी आवाज नहीं तो बंद करवानी पड़ेगी, रुकिए। आप बार बार मीडिया पार्ट की आप मीडिया पार्ट की रिपोर्ट मोदी पर नहीं थी, मीडिया पार्ट की रिपोर्ट राफेल पे थी, और राफेल पे सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग लड़ चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट लड़ चुके हैं, जनता की अदालत में लड़ चुके हैं, उसके बाद आप दोबारा राफेल में। आप बताओ राफेल क्यों उठा रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं आप लोगों ने राफेल क्यों उठाया। राफेल इसलिए उठाया आपने क्योंकि वो जॉर्ज सोरोस चाहता था। जॉर्ज सोरोस की एक संस्था थी जिसने बाकायदा राफेल पे बनाया, क्या नाम था उस संस्था का? शेरपा नाम की एक एनजीओ बनाई, और वो जॉर्ज सोरोस ने बनाई। और उस जॉर्ज सोरोस की शेरपा संस्था चाहती थी कि भारत को राफेल ना मिलने पाए। क्यों नहीं भारत को राफेल मिलना चाहिए? क्योंकि राफेल अगर भारत को मिलेगा तो भारत की वायुसेना चीन से मुकाबला करेगी, और चीन के साथ जॉर्ज सोरोस का भी संबंध है, चीन के साथ राहुल गांधी का भी संबंध है, और चीन के साथ कांग्रेस का भी समझौता है। इसलिए अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ना, बिल्कुल नहीं, मैं आपको अपनी इस डिबेट को डिरेल नहीं करने दूंगा। आपको अगर विषय पर बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं निखिल जैन के पास चला जाऊंगा। मेरी बात आने दीजिए। नहीं, आपकी बात आ रही है, मैं पिछले 7 मिनट से आपसे डिबेट कर रहा हूं। आप बार बार कह रहे हैं मीडिया पार्ट की, मैं कह रहा हूं राफेल के ऊपर मीडिया पार्ट की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अगर आपके पास भारत की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत है, या आप कांग्रेसी अगर अमेरिका की अदालत को भारत की अदालत से बड़ा मांगते हैं, तो जाइए अमेरिका की अदालत में राफेल का मुद्दा ले जाइए। मेरी डिबेट का टाइम मत खराब कीजिए, विषय पर बोलिए। मैं विषय पे हूं, मैं मीडिया पार्ट की बात कर रहा हूं। आप मीडिया पार्ट की, राफेल की बात कर रहे हैं।
नहीं, मैं आप राफेल की बात कर रहे हैं और राफेल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। चलिए, अगर अनुमति हो तो थोड़ा सा अनुमति मैं आपको तब दूंगा जब आप कायदे से बात करेंगे। मतलब आप कायदे से बात करेंगे। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हटाइए इनको, हटाइए। अगली मैं आगे जा रहा हूँ, हटाइए, आगे जा रहा हूँ। मैं 7 मिनट से टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मीडिया पार्ट की राफेल चिल्ला के बोलूं आपके तरीके से, वो मुझसे नहीं हो पाता है। मैं तर्कों के आधार पे बात करता हूं। आप तर्क नहीं, आप कुतर्क कर रहे हैं। बात करता हूं, आप कुतर्क कर रहे हैं। बात करता हूं। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। 1 मिनट रुकिए। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। कोई तर्क की बात करनी है तो करिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए जी। अशोक जी, इस देश में पहले भी व्यापारी घरानों पर सवाल खड़े होते रहे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय हो, चाहे और भी सरकारें रही हैं, उस समय सवाल खड़े होते थे, सरकार जांच कराती थी। आज सरकार अडानी का मुखड़ा बन के क्यों खड़ा होना चाहती है? क्यों उनको बचाना चाहती है? इसलिए कि सरकार पर सवाल नहीं, एक व्यापारी समूह पर सवाल है, जिस पर दिख रहा है कि हमारे 6 एयरपोर्ट उनको मिले, बंदरगाह मिले। इस सरकार के आने के बाद बहुत सारी चीजें उनके हाथ में। आपकी मुख्य पीड़ा यह है कि अडानी के ऊपर जांच नहीं हो रही, ठीक है ना? अडानी के ऊपर जांच नहीं हो रही, ठीक है, ओके। मैं इस सवाल को लेकर आगे बढ़ूंगा, लेकिन मेरा सवाल आज अडानी से भी बड़ा है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं कि अडानी का मुद्दा इस बार अमेरिका की अदालत से आया और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर उड़ी है। इससे पहले मैं आपका सवाल लेकर जाऊं, 1 मिनट रुकिए, आप रुकिए, आपको मैंने समय दे दिया, 1 मिनट रुकिए, मैंने आपको समय दे दिया। आपका सवाल मैं आगे लेकर जाऊंगा, आरपी सिंह से पूछूंगा कि भी अडानी पे जांच क्यों नहीं हो रही। लेकिन मैं अपने दर्शकों की जानकारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाना चाहता हूं और मुझे लगता है दर्शकों को वो सुनना चाहिए। ये अडानी का मुद्दा अभी क्यों आया? इससे पहले अडानी के जितने मुद्दे आए उसके ऊपर कोई सेबी की जांच हुई। आप जांच को कह सकते हैं अधूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच थी। आप ये भी कह सकते हैं कि अडानी को लेकर ये हुआ, वो अडानी को लेकर, वो आपकी ठीक है, वो आपके मैं वैलिड पॉइंट है, मैं उसमें डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका की एक न्यूयॉर्क की एक छोटी सी अदालत, वहां पर एक आरोप पत्र दाखिल होता है, ठीक है? आप इस पूरे गेम को समझिए। पहले अमेरिका की अदालत में, एक छोटी सी अदालत में एक आरोप पत्र दाखिल होता है जिसमें जांच होनी है। उसको लेकर कांग्रेस कहती है कि भी अमेरिका की अदालत में आ गया, इसलिए अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको 2 तथ्य आपकी जानकारी में रख रहा हूं और वो तथ्य आपको ये बताएंगे कि अमेरिका की छोटी क्या अमेरिका की बड़ी बड़ी अदालतों पर ना तो अमेरिका का और वहां के जजों की नीयत पर ना तो अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन भरोसा करता है, ना अमेरिका का भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की अदालतों में बहुत कुछ पॉलिटिकल लीनिंग से होता है। वहां के जजों की नियुक्ति जो है वो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, राजनीतिक पार्टियों की लीनिंग के हिसाब से वहां पे जजों की नियुक्ति होती है और इसलिए वहां की अदालतों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की जो अदालत है, जो फेडरल कोर्ट है, जहां से ये कुछ तैयार हुआ, क्या उसको जॉर्ज सोरोस ने क्या उसको मैनिपुलेट किया है? और ये सवाल मैं बिना किसी आधार पे नहीं लगा रहा हूं। देखिए, अब मैं आपको 2 चीजें दिखाता हूं। ये अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाल का एक पूरा का पूरा उनका स्टेटमेंट है। और ये कब का स्टेटमेंट है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने बेटे हंटर बाइडेन के केस वापस ले लिए। तो सवाल ये उठा कि आप राष्ट्रपति हैं, आप अपने केस कैसे वापस लेते हैं? लेकिन उन्होंने ये केस वापस ले लिए। जानते हैं क्यों लिए? इसमें उस पूरे स्टेटमेंट को पढ़िएगा। इसमें जो बाइडेन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राजनीति की पूरी प्रक्रिया ने न्यायिक प्रक्रिया को संक्रमित कर दिया है। यानी जो बाइडेन कह रहे हैं मैं अपने बेटे की सजा इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि उनको अदालत पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि राजनीति ने पूरी प्रक्रिया को संक्रमित कर दिया है और इससे न्याय की जो प्रक्रिया है उसका गर्भपात हो गया है। तो जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि न्याय की प्रक्रिया का गर्भपात हो गया है अमेरिका में, इसलिए उनको ये कह रहे हैं कि उनको अपने बेटे को न्याय नहीं दिला सकते अमेरिका की इन अदालतों में, इसलिए उन्होंने माफ कर दिया। और ये दूसरा राष्ट्रपति, अमेरिका के जो भावी राष्ट्रपति हैं, ये उनका ट्वीट है। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा द डेमोक्रेट्स आर ट्राइंग टू स्टेक द कोर्ट्स विद रेडिकल लेफ्ट जजेस। यानी वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो चुनाव हारने के बावजूद अदालतों में जो कट्टरपंथी वामपंथी जज हैं उनकी भर्तियां कर रहे हैं।
क्योंकि उनकी सत्ता जारी है तो वो अदालतों को भर देना चाहते हैं। तो ट्रंप कहते हैं कि मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं कि ऐसी भर्तियां नहीं होनी चाहिए, जब तक कि मैं इस देश की बागडोर नहीं संभालता तब तक ऐसी कोई भर्ती नहीं। मैं ये 2 डॉक्यूमेंट आपको इस आधार पर दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अमेरिका की अदालतों पर, अमेरिका के जजों की मंशा पर जो है, वहां के ना इस वक्त निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन भरोसा करते हैं, ना भावी राष्ट्रपति भरोसा करते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो अमेरिका के अदालत से जो मामला आया है उस पर जो है इस देश में हंगामा करना है। क्यों? क्योंकि वो सोरोस का एजेंडा है, राहुल का प्रोपेगेंडा है। लेकिन ठीक है, आपने जो सवाल उठाया, ये जो मैंने फैक्ट से जनता के बीच रखे। लेकिन आरपी सिंह जी, आप लोग जो है जांच नहीं करवाते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी तमाम जो लोग हैं उनकी जांच होती रही है, उनके ऊपर जो है प्रक्रिया चलती रही है। आप लोग जो है उद्योगपतियों की जांच ही नहीं करवाते, सब लोग खुलेआम देश को लूट रहे हैं। कोई एक विषय ऐसा बता दें जिसकी जांच कोर्ट के माध्यम से नहीं हुई हो, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जांच हुई है। हर विषय की जांच हुई है। जिस विषय पे विषय उठाया उस विषय पे सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तत्वाधान में जांच कराई, परंतु एक चीज की जांच नहीं हो पाई। वो था 7 अगस्त 2008 में जो कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो करारनामा जिस पर राहुल गांधी ने अंगूठा रखा था, उसकी जांच नहीं हो पाई। हाँ, इस बात की भी जांच नहीं हो पाई कि उससे पहले 2005-2006 के अंदर $3 लाख तब राजीव गांधी फाउंडेशन में आए थे, और उसके बाद भारत और चाइना का ट्रेड 33% बढ़ गया हमारे अगेंस्ट जाकर, टिल्टिंग टुवर्ड चाइना। तो इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए तथ्य क्या है। और लगातार राहुल गांधी वैसा बयान देते हैं जो कि चाइना के पक्ष में देखते हैं और भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ये भी जांच होनी चाहिए। सर में क्या है कि कांग्रेस निरंतर, और खास कर अभी की जो कांग्रेस है, निरंतर कुछ ना कुछ किसी न किसी एक एजेंडे के अंतर्गत काम करती है। मैं ये नहीं आरोप लगा रहा कि कहीं मतलब एक जगह तो मैं कह रहा हूँ राजीव गांधी फाउंडेशन की तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो डॉक्यूमेंटेड है सारी चीजें, परंतु कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मामला कुछ और है, और किसी ना किसी कारण से एक एजेंडे के अंतर्गत सारा का सारा मामला चलता है और वो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। आपने अशोक जी एक विषय देखा है आपने, हर बार जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा उससे पहले ही हिंडनबर्ग आएगा, उससे पहले ही बाकी और विषय आएंगे सबके सब यहाँ पर, और उन सबके पीछे एक ही व्यक्ति होता है, वह है जॉर्ज सोरोस। और जॉर्ज सोरोस का राहुल गांधी के साथ क्या संबंध है, वो अब आस्ता आस्ता पढ़ते खुलने लगी हैं। सलिल शेट्टी जो नाम के सज्जन है, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं, उनके यात्रा में उनके साथ थे, उनकी यात्रा में उनके सहयोगी थे राहुल गांधी के। अब ये तो सिर्फ यात्रा तक सहयोगी थे, जब ये विदेश जाते हैं तब उन सब लोगों से मिलते हैं जो कि जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं तार जुड़ते हैं। लेकिन एक बात आरपी सिंह जी, एक सवाल, आपने कहा जांच, इस कई मुद्दों की आपने कहा जांच नहीं हुई, कांग्रेस का जो चीन के साथ जो करार था या जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिला, लेकिन सर अब 10 साल से आपकी सरकार है ना, जांच कौन करवाएगा? ये सब चीजें तो जांच तो आप ही की सरकार कराएगी ना, आप ही की सरकार इसको कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाती? मतलब कई चीजें जो आप क्यों नहीं इसको लेकर के जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाती? जी मैं उस पर भी आता हूँ। और जरा एक बार अडानी वाले विषय पे भी एक सेकंड करके मैं उस आपके वाले विषय का जवाब देता हूँ। असल में क्या है, ये जो डीप स्टेट है, जिन्होंने अभी बांग्लादेश के अंदर पूरा हड़कंप मचाया और बांग्लादेश में जिस प्रकार से वहां सरकार को बदला, सरकार को गिराया और नई सरकार तो नहीं आई, पर मतलब एक नया सेटअप वो वहां पर थोपा गया है, और वह एक एजेंडा के कारण से थोपा गया है। इसी प्रकार से वे चाहते हैं भारत के अंदर भी अपना एक एजेंडा लागू करें। उन्होंने 2024 के इलेक्शन से पहले कोशिश करी थी, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले कोशिश करी थी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले कि किसी ढंग से हम वह एजेंडा अपना लागू कर पाए। और आज भी उनका टारगेट यही है कि भारत की इकोनॉमी, जो भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भारत के जो अच्छे व्यापारी हैं, हम उनको टारगेट करें ताकि वह दुनिया के अंदर चाइना के साथ जाकर या और बड़ी कंपनी के साथ जाकर टक्कर ना ले सके। अगर उनको डिरेल करेंगे यहाँ से तो वह टक्कर कैसे ले पाएंगे? और ये जो बार बार आरोप लगाते हैं ना कि अडानी को फेवर मिल गए, जहाँ देश में अडानी को फेवर मिल गए, भाई दुनिया के हर देश से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश भी हैं, उनमें भी जब राष्ट्रपति जाते हैं तो अपने साथ अपने देश के जो अच्छे उद्योगपति हैं उनको अपने साथ लेकर भी जाते रहे।
ऐसा भी करते हैं कि उनकी चिंता भी करते हैं, उनको वहां पे काम मिले, इसमें क्या बुराई है? वो अल्टीमेटली उसका लाभ तो भारत को भी होने वाला है। ठीक है, तो बुराई मैं आपने क्योंकि बांग्लादेश का जिक्र किया तो यहाँ पे मैं बोल दूं, उसके बाद मैं निखिल जैन आपके पास आता हूँ। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो अब बड़ा साफ हो रहा है कि अमेरिका के जो डीप स्टेट थी, अमेरिका की डीप स्टेट ने पूरा का पूरा तख्ता पलट किया। जो मोहम्मद यूनुस हैं ये डीप स्टेट के आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज तो उनके नोबेल पुरस्कार पर भी सवाल उठने ही चाहिए। जिस व्यक्ति को दुनिया का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है, उसके रिजीम के अंदर हिंदुओं का अगर नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति नोबेल शांति पुरस्कार का तो हकदार बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इसको लेकर लोगों को बात उठानी चाहिए, इसको इंटरनेशनल कोर्ट तक जाना चाहिए और ये नोबेल शांति पुरस्कार मोहम्मद यूनुस से वापस लेना चाहिए, क्योंकि आज वो साबित हो रहे हैं, हिंदुओं के जो हैं वो नरसंहार करवाने वाले साबित हो रहे हैं। लेकिन ये भी बात इस संबंध में बता दूं मैं, क्योंकि ये जो मोहम्मद यूनुस हैं और ये जो तख्ता पलट हुआ था डीप स्टेट के इशारे पर, इसमें भी राहुल गांधी से सवाल उस वक्त पूछा गया था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। बांग्लादेश के पत्रकार ने बल्कि एक खास तौर पे कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटेन में जब गए थे तो वो बाकायदा शेख हसीना जो हैं उनके बेटे के साथ जो है, माफ कीजिएगा, शेख हसीना ने खालिदा जिया के बेटे से उन्होंने मुलाकात की थी और खालिदा जिया के बेटे भी ये पूरी जो सरकारगिरी उसको लेकर के ब्रिटेन से पूरा का पूरा चीजें व्यू रचना कर रहे थे। तो राहुल गांधी वहां उनसे जाके मिले थे और उसको लेकर उस पत्रकार ने चैलेंज किया था कि मेरी बात को डिसऑन कर दें तो मैं सारे प्रमाण रख दूंगा, लेकिन आज तक उसको डिसऑन नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल ये बांग्लादेश की बात हुई, एक बार फिर भारत पर आते हैं। निखिल जैन, ये जो पूरे के पूरे जो खुलासे अभी हो रहे हैं जो है ये संयोग है या प्रयोग है कि OCCRP जो है जैसे ही कोई विषय उठाता है उसके तुरंत बाद उस विषय पर जो है पूरा इकोसिस्टम आ जाता है, फिर अगले दिन कांग्रेस उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और फिर उसी मुद्दे पर संसद ठप की जाती है। ये संयोग है या प्रयोग है? अशोक जी, मैं आशा करूंगा आप मुझे समय देंगे थोड़ा सा बोलने के लिए बिना टोके। देखिए, यहाँ पर दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि बिल्कुल 100% विषय पे मैं रहना चाहता हूँ क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो गया। आई थिंक दर्शकों के लिए भी हम लोग को क्लियर करने की जरूरत है कि दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कांग्रेस पार्टी का उठाया जाने वाला कि मोदी और अदानी साथ है, अदानी पे कोई जांच नहीं होती, अदानी को मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं, पोर्ट्स मिलता है, सी पोर्ट्स मिलता है, सब कुछ मिलता है। दूसरा आरोप बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पे लगाया कि राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस से कुछ लिंक है। संसद के पटल पे लगाया और हवाला किसका दिया? मीडिया पार्ट नामक एक फ्रेंच न्यूज़पेपर का, एक मीडिया संस्थान का। और उस मीडिया पार्ट की 5 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट का जिसका वो जिक्र करते हैं, वो रिपोर्ट कहती क्या है कि OCCPR जो एक और कोई मीडिया संस्थान है, उसने लोगों को ये नहीं बताया कि उसके अमेरिकी सरकार और ओपन सोसाइटी एंड ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जिसके फाउंडर जॉर्ज सोरोस है उससे ताल्लुकात हैं, उन्हें ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। अब सवाल यह है कि अगर जॉर्ज सोरोस इतने ही एंटी नेशनल इंसान हैं, यूएस गवर्नमेंट, यूएस के सिटीजन है, उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यूएस में रजिस्टर्ड है, न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है, कंप्लीटली फंक्शनल है, तो भारत सरकार अमेरिकी सरकार के साथ ये मुद्दा क्यों नहीं उठाती कि आपकी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक सिटीजन हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है? बात यह भारत सरकार ये मुद्दा कभी नहीं उठाएगी क्योंकि भारत सरकार जानती है कि ये बेबुनियादी बात है, ये सिर्फ भाजपा का एक राजनीतिक मुद्दा है। अगर राजनीतिक नहीं होता तो इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल एक्शन रहा होता है, इंडियन डिप्लोमेटिक कॉर्प्स का कोई एक्शन रहा होता जो अभी तक नहीं हुआ है। मुद्दा यह है कि अदानी पे ताकि राहुल गांधी ना बोल पाए, अदानी वाले मुद्दे से भटकाया जाए, इसलिए ये बेबुनियादी सी बात कर दी जाती है। अगर मीडिया पार्ट की ये रिपोर्ट 5 दिसंबर 2024 की कहती है कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस हैंड इन ग्लव हैं, तो आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में से ऐसी लाइन पढ़ें जहां यह लिखा है कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी मिलकर इंडिया को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट ऐसा कहती ही नहीं है, कहती है तो मुझे गलत साबित करिए नेशनल टेलीविजन। ओके, आपने जो 2-3 चीजें कही मैं उस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दूं। एक आपने कहा भारत सरकार ने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मैं कल भी कह चुका था और मैं डीप स्टेट कैसे फंक्शन करता है और बाकी चीज़ों पर मैंने कल भी डिटेल डिबेट करी थी। देखिए, जो डीप स्टेट है, मैं कहता हूं अमेरिका में एक स्टेट है, एक डीप स्टेट है, मैंने कल भी कहा था, और जो स्टेट है उसके साथ आपके कूटनीतिक संबंध होते हैं। एक डीप स्टेट है, डीप स्टेट अलग तरह से काम करता है, वो डार्क साइड है, वहां पर वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती, बताई नहीं जाती। आपने ओपन सोसाइटी की बात करी, मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान याद दिलवा दूं।
अभी हाल फिलहाल का बयान उनका, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका के भावी राष्ट्रपति होने वाले हैं, उनका ये ऑन रिकॉर्ड उनका ये बयान है कि जिस दिन मैं सत्ता संभाल लूंगा, इस बार मेरा लक्ष्य डीप स्टेट को खत्म करना है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि वो डीप स्टेट खत्म कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल टास्क है। एक डोनाल्ड ट्रंप अकेले डीप स्टेट को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि डीप स्टेट की जड़ें इतनी गहरी हैं और डीप स्टेट इतना ताकतवर है कि डोनाल्ड ट्रंप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। कोई राष्ट्रपति भी वहां पर चाहे तो डीप स्टेट को खत्म नहीं कर सकता, इतना डीप स्टेट की गहरी जड़ें होती है, इतना उसके पास पैसा होता है, दुनिया भर की ताकतें होती हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं डीप स्टेट को खत्म करेंगे। अब इस डीप स्टेट को खत्म करने के लिए अगर भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भविष्य में, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये भी एक परसेप्शन, ये भी खुले तौर पर लोग बात करते हैं कि अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति थे वो दरअसल राष्ट्रपति थे ही नहीं। लोग ये कहते हैं, अमेरिका में भी लोग कहते हैं कि असली राष्ट्रपति तो बराक ओबामा थे जो उनको चला रहे थे, और बराक ओबामा और क्लिंटन ये सब डीप स्टेट के आदमी हैं। ये खुले तौर पर अमेरिका में लोग कहते हैं। वो राष्ट्रपति थे ओबामा जी। एक मिनट, डोनाल्ड ट्रंप तो सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। तो खुले अमेरिका में लोग कह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कूटनीतिक तौर पर भारत डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद इस डीप स्टेट को खत्म करने के लिए क्या कोई जो है अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बातचीत करेगी? ये भविष्य के गर्भ में है। मुझे लगता है, और मेरा राजनीतिक विश्लेषण ये कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में कह चुके हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम को अब मैं उसी के तरीके से निपटूंगा, और डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि डीप स्टेट को मैं खत्म करूंगा। तो ये भविष्य की बात है कि भारत आधिकारिक रूप से तो नहीं करेगी, लेकिन हां, मेरा ये मानना है कि अब जो है मोदी और ट्रंप के बीच इस डीप स्टेट को लेकर, ओपन सोसाइटी को लेकर, जॉर्ज सोरोस को लेकर बड़ी खुली बातचीत होगी। ये मैं आपको बड़े साफ तौर पर बताऊं, जितना मैं देख पा रहा हूं। बहरहाल, लेकिन आपने अडानी को लेकर सवाल उठाए एक बार फिर से कि भाई अडानी के मुद्दे पर आप बोलने नहीं देते, अडानी के मुद्दे पर इसलिए चीजों को जो है डिरेल कर दिया जाता है। तो आरपी सिंह जी, क्या इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सब चीजें लाई गई हैं? देखिए, मैं फिर कहता हूं, इनको पता नहीं क्यों एक हेट्रेड है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ, जो देश के अंदर एक इंडस्ट्री लाते हैं, देश के अंदर एंटरप्राइज करते हैं। क्या दिक्कत है? वो आज अडानी है, कल कोई और है। निखिल, मैंने टोका नहीं, आप तो अच्छे लोगों में से आप वकालत करते हैं। तो वो आज अडानी है, कल अंबानी थे, आज भी अंबानी है, टाटा थे, बिरलास थे, और भी 10 लोग हो सकते हैं, और भी लोग आ सकते हैं काम करने के लिए। और सरकार की एक ड्यूटी रहती है कि एंटरप्राइज को प्रमोट करें। वो मीडियम स्केल से लेकर बड़े इंडस्ट्री से लेकर जिस स्केल पर भी कोई काम करे उसको एंटरप्राइज को सपोर्ट करना चाहिए। उसी एंटरप्राइज से देश की तरक्की होगी, उसी एंटरप्राइज से रोजगार मिलेगा, उसी एंटरप्राइज से देश की GDP बढ़ेगी। और यही नहीं, देश की ताकत विदेश में भी बढ़ेगी। आज अडानी जी के चलते हुए दुनिया भर में भारत का नाम होता है। पोर्ट्स लेते हैं, वहां पर वो बाकी काम लेते हैं, बाकी अपने सेटअप्स करते हैं, बिजली के बड़े बड़े सेटअप्स करते हैं वो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें पता नहीं ऐसा इन्होंने ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कोई गुनाह हो रहा है। ये तो अच्छा काम है और देश हित में काम है, वैसे और देश के तरक्की के लिए काम है। वैसे मैं एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, मैंने नोट किया, वो ये कि अब से 1-1.5 साल पहले तक कांग्रेस और राहुल गांधी अंबानी अडानी कहते थे। अब जो है कांग्रेस ने अंबानी को छोड़ दिया है। जिस दिन से कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता अंबानी जी के बेटे की शादी में पूड़ी खाकर आए, अब मुझे पता नहीं वो कैसी पूड़ी थी कि कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता जो हैं, अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के जो है, मतलब लंबी फेरिस्त है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता जब से अंबानी जी की शादी में पूड़ी खाकर आए, तब से अंबानी का नाम नहीं लिया जाता। मुझे लगता है अडानी जी को भी एक पूड़ी और शादी के उसमें कोई बुलाना पड़ेगा शायद, तभी जो है अडानी जी का। लेकिन ये खैर सीरियस नोट पे उसमें अभी जो धरना प्रदर्शन करें उसमें रुकिएगा संदीप जी, आऊंगा संदीप जी, रुकिए। उसमें सपा और उसमें टीएमसी भी नहीं है उसमें। वो तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने भी आज कह दिया कि हमारे लिए संबल इंपॉर्टेंट है, और टीएमसी ने कह दिया अडानी बहुत हो गया अडानी। और मैं बार बार कह चुका हूं, शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव में साफ कहा था कि अडानी कोई मुद्दा नहीं है।
तो ये राहुल गांधी की अपनी इच्छा है, वो अडानी को मुद्दा बनाना चाहते हैं अपने गठबंधन सहयोगी। मुद्दा अडानी नहीं, मुद्दा राहुल गांधी के कारण से नहीं है। हाँ, मुद्दा तो डीप स्टेट जिसका आपने जिक्र किया, मुद्दा तो डीप स्टेट के कारण से है। ठीक है, वो देश की भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहती है, भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहती है। अरे एक मिनट दोस्त, भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना, एक मिनट अशोक जी, एक सेकंड दीजिए, फिर मैं आप ले लीजिए। वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहती है, एक भारत के जो स्टॉक मार्केट है उसको डिरेल करना चाहती है, दो और भारत की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वह क्लिप करना चाहती है ताकि वह एंटरप्रेन्योर्स चाइना के साथ या बाकी और जो कंट्रीज हैं उनके साथ कम्पीट ना कर सके। और वो क्योंकि आज भारत का लोहा दुनिया मानने लगी, भारत की जो एंटरप्रेन्योर्स है दुनिया में जाकर आज बराबर का काम करने लगे और वहां पर जाकर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। ये दिक्कत है। वो टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, वो सबके सब एक ही श्रेणी में आते हैं। ओके दिव्यांश काला, जो निखिल जैन ने अभी एक कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट है इसमें कहीं तो लिखा नहीं है कि भाई ये जो है कोई गठबंधन है, कोई इस तरह की चीज है, राहुल गांधी और जो है सोरोस के बीच कोई संबंध है, ये तो कहीं कोई जिक्र है नहीं। अशोक जी, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैसे चलाया जाता है उसके प्रत्यक्ष नमूना हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, कांग्रेस के लिए आइडियोलॉजिकल फीडिंग मशीन आज के समय ये डीप स्टेट, सोरोस, ऑक्सफैम आदि संगठन बन चुके हैं, ऐसा लग रहा है। मैं दो एग्जांपल, मैं बस दो उदाहरण बहुत संक्षेप में देता हूं आपको। 2023 में राहुल गांधी की 2 विदेश यात्राएं थी और मैं उन दोनों को ही मैं उस पर बात करता हूं। जून में वो गए यूएस में वो किसके साथ मंच शेयर करते हैं? सुनीता विश्वनाथ। सुनीता विश्वनाथ कौन? जिन्होंने एनआरसी को लेकर भारत के मुसलमानों के मन में एक झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। ठीक है, अब वो सुनीता विश्वनाथ का अगर इतिहास देखा जाए तो ये वो सुनीता विश्वनाथ हैं कि जिन्होंने अपने एक्टिविज्म के करियर की शुरुआत ही सोरोस के साथ की। वुमेन फॉर अफगान वुमेन इन्होंने बनाया, वाओ करके संगठन बनाया, सोरोस उसका वित्त पोषण करते थे। उससे पहले 1989 में 89 में उन्होंने मल्लिका पार्वती दत्त के साथ सखी फाउंडेशन बनाया। मल्लिका पार्वती दत्त कौन? यूएस प्रोग्राम की, ओएसएफ के जो यूएस प्रोग्राम था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का, उसकी अध्यक्ष थी। आप अब आइए सितंबर 2023 में, ये तो और खतरनाक बात हो रही है। सितंबर 2023 में राहुल गांधी बेल्जियम की यात्रा पे हैं, कांग्रेस उसको ट्वीट कर रही है उन फोटोज को। उसमें एक बेल्जियम के सांसद हैं फैबियो मैसिमो, वो उनके साथ दिख रहे हैं। ये फैबियो मैसिमो वो है कि जो कश्मीर के ऊपर इंटरफेयर करना चाहते हैं विदेशों से। फैबियो मैसिमो के संबंध किससे हैं? परवेज इकबाल लूजर। यूरोप में पूरी दुनिया जानती है कि परवेज इकबाल लूजर वो व्यक्ति है जो आईएसआई एसेट है यूरोप में। और ये लूजर इसके संबंध कहां पर है? सिख फॉर जस्टिस, अवतार सिंह पन्नू के साथ। वो अवतार सिंह पन्नू वो संगठन जिसने राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया कि इस भारत में सिखों के ऊपर क्या अत्याचार है। अब आते हैं कि भाई ये संबंध क्या कहते, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली बात पे। ओसीसीआरपी के ऊपर जो विवाद हो रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस का तो इससे कोई संबंध नहीं है, निखिल जैन जी ने भी बोला। मैं दो इंसिडेंट बताता हूं आपको। 2021 में 1 जुलाई 2021 ओसीसीआरपी की वेबसाइट में एक न्यूज पॉपअप करती है कि ब्राजील ने भारत के कोवैक्सीन से अपना $324 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया। और 2 जुलाई 2021 को सुप्रिया श्रीनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कांग्रेस कार्यालय बैठी हुई हैं। और मजेदार बात यह है कि 2021 के जून में खबर आई थी। 18 जुलाई 2021 ओसीसीआरपी की वेबसाइट पे पेगासस रिपोर्ट का उल्लेख आया। 19 जुलाई 2021 को कांग्रेस का पूरा इस इकोसिस्टम उसको लेकर लड़ पड़ा। और 26 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दावों को झूठा खारिज कर दिया। और अभी अडानी वाली हम बात कर रहे हैं, अडानी इंडिक्टमेंट की। अडानी इंडिक्टमेंट के ऊपर रात को 2:30 बजे कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम लगा पड़ा था ट्विटर पे। आप वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 2:30 बजे सबको पता था अमेरिका में क्या आ रहा है। संदीप जी आ रहा हूं, और एक महत्वपूर्ण बात, बस एक इंटरेस्टिंग बात मैं बोलता हूं। छोड़ दीजिए कि अडानी के कांग्रेस के किस राज्य की कांग्रेस या इंडिया लाइन गठबंधन के किस साथी के साथ क्या संबंध है, क्या समझौते हैं। 28 नवंबर 2024 की मैं एक रिपोर्ट कोट कर दूंगा अभी। विजिंजम पोर्ट जो केरल में है, केरल की वामपंथी सरकार जो इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है कांग्रेस के साथ, उसने 5 साल के लिए अपना पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था अडानी के साथ वो बढ़ा दिया है। अच्छा, अभी 28 नवंबर की वो बात है। वाह, गजब है। मतलब इंडिया अलायंस का ये भी बढ़ाएंगे, संबंध सब करेंगे। लेकिन ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। मैं संदीप जी ब्रेक के बाद आता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि देखिए बार बार जो बात हो रही थी, आज भी जो जिक्र किया, मेरे पास 2 तस्वीरें और ये तस्वीर जो है सलिल शेट्टी की है। और आज जो आरोप लगाया गया, जो सवाल पूछा गया कि क्या
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, क्या उसको फाइनेंस जो है ओपन सोसाइटी या सोरोस ने किया? तो ये सलिल शेट्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं और ये उनका बायोडाटा मेरे हाथ में, जिसके नीचे लिखा है सलिल शेट्टी इज वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल एट ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस। तो ये अगर ये सब चीज़ें होंगी, और कई अभी दिव्यांश कारा ने जिक्र किए कि भाई किस तरह से राहुल गांधी जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो अमेरिका में उनकी तमाम यात्राओं की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक ये सोरोस के लोग करते हैं, तो ये रिश्ता तो फिर सवाल इसलिए उठते हैं ना। ओपन सोसाइटी मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में जो जिक्र है वो इशारों में है, और जो इशारों में है वो इशारे यहाँ पर खुलकर बता रहे हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, चर्चा जारी रहेगी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल का प्रोपेगेंडा और सोरोस का एजेंडा, क्या सोरोस के एजेंडे पर राहुल का प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर बीजेपी लगातार पिछले 2 दिन से हमलावर है, लगातार सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी से आज भी सवाल पूछे गए और उसको लेकर के मीडिया पार्ट की रिपोर्ट जो आई है, जो बताती है कि दरअसल OCCRP जिसकी रिपोर्ट्स के आधार पर कांग्रेस लगातार मुद्दे उठाती रही है, उन रिपोर्ट्स के आधार पर जब मुद्दे कांग्रेस उठाती है उसको लेकर जो है मीडिया पार्ट की रिपोर्ट कहती है कि OCCRP दरअसल सीधा जो है अमेरिका के से फंडिंग लेता है, अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाता है, और दूसरी तरफ वो ओपन सोसाइटी जॉर्ज सोरोस से भी फंडिंग लेता है। तो सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है ये क्या, इसी बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ RP सिंह जुड़े हुए हैं, मेरे साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, एडवोकेट निखिल जैन और दिव्यांश काला जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी बोलिए, बड़े सारे यहाँ सवाल उठ रहे हैं और ये सब जो है मुझे लगता है। अशोक जी छोटी विनती है, एक मैंने फोटो आपको भेजी है। अच्छा, ओके। वो मैं यहाँ से दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो मैं आप समझ जाएंगे क्या है वो। मैं देख लेता हूँ जी। जी संदीप त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी। अरे RP जी, आपकी पहुंच भाई है, आप फोटो भेज देंगे, हम तो बात भी कम से कम इतने गुजारिश कर लेंगे कि बिना इंटरप्ट की अपनी बात रख लें। आप फोटो चलवा लीजिए, कुछ भी चलवा लीजिए, सरकार यहाँ से दिखाने को मैं फोन पे एक रुकिए ना, मैं फोन पे हूँ, दिखा नहीं पाऊंगा। उन्होंने कोई ऐसी फोटो नहीं भेजी है जो मुझे दिखाने में तकलीफ हो। उन्होंने राहुल गांधी की जो तस्वीर है, मुशफिकुल फजल जो है, जो डीप स्टेट का आदमी है, जिसने अमेरिका जिसने बांग्लादेश में जिसका एक बड़ा हाथ था, तो वो तस्वीर भेजी है। उसमें कोई एजेंडा नहीं है, तो खुलेआम सब चीजें चली रही हैं। बताइए आप।
आते हैं। बोलिए। तो डीप स्टेट का मतलब यही कि कुछ व्यापारी समूह हैं जो सरकार के पैरेलल एक सरकार चलाते हैं, जो सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने हित और अमेरिका के हित आगे रखते हैं, जहां तक मैं समझता हूं। नहीं, इसमें एक और पक्ष है, इसमें एक और पक्ष है, मैं आपको बता दूं। आपने जो कहा वो आपकी बातों से सहमत, इसमें 2-3 पॉइंट्स और जोड़ लीजिए। डीप स्टेट वो भी होता है जॉर्ज सोरोस का जो एजेंडा चलाता है, और जॉर्ज सोरोस का एजेंडा क्या है कि सीए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ये उसने ऑन रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड में बोला था, डावोस में बोला था। डीप स्टेट का ये भी एजेंडा है कि भारत में सीए लाएंगे तो, और भारत में कश्मीर से 370 हटाएंगे तो फिर भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये सब डीप स्टेट का एजेंडा है कि भारत में 370 ना हटे, सीए ना आए, भारत एक हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है जहां मुसलमान सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। ये सब डीप स्टेट का एजेंडा है, क्योंकि डीप स्टेट को राष्ट्रवादी सरकारें नहीं पसंद है। अब आप बोलिए। जी, थैंक यू। अब वही डीप स्टेट, हमारे यहाँ एक व्यापारी अभी जिसकी आरपी जी बात कर रहे थे कि उनके आने से देश में जो है हमारा जीडीपी बढ़ेगी और विश्व में नाम होगा। अडानी जी के मात्र 3 प्रोजेक्ट मैं जानना चाहता हूं जो उन्होंने अपने पैसे से बनाए हो, जिससे लोगों को रोजगार मिलते हो। वो सरकार जो हमारे पूर्वजों ने संपत्तियां बनाई हैं, सिर्फ उसी को ले रहे हैं। तकलीफ इस बात की है, आप नया प्रोजेक्ट लाइए, बनाइए, जिससे देश के लोगों को रोजगार मिले। हमारे पूर्वजों ने सार्वजनिक संस्थान किए, टाटा एयरलाइंस को इंडिया एयरलाइंस बनाया, फिर टाटा एयरलाइंस पर पहुंचा दे रहे हो। जो हमारी सरकारों ने निजीकरण को, बैंकों का निजीकरण, राष्ट्रीयकरण किया, आप उसको निजीकरण की तरफ ले जा रहे हो। हम जमींदारी उन्मूलन की बात करते हैं, आप कहते हो कि नहीं, एक व्यक्ति, एक कानून और एक ही सारा मालिक बनेगा। आज बात ये डीप स्टेट के, अडानी जी डीप स्टेट के मालिक बन जाए भारत में, भारत के इसी तरीके के एजेंडे को चलाए ना, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को चलाएं। माल तो खाइएगा आप, माल देश का लूट लीजिएगा। आप डीप स्टेट के माध्यम से इसी तरीके का मामला दूसरे देशों में चलाइए ना, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप करते क्या हो, देश को लूट तो रहे हो, देश की संपत्तियां आपको चाहिए, लेकिन देश के लोगों को रोजगार नहीं दो। ओके, मैं दे रहा हूं आपको दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक छोटी सी, ओके सर जल्दी सर संदीप जी, ओके संदीप जी, हो गया आपको 2.5 मिनट से 2.5 मिनट हो गए संदीप जी। अब मैं प्रोग्राम के आखिरी चरण में हूं संदीप जी, 2.5 मिनट हो गए, प्रोग्राम के आखिरी चरण में हूं। शुरुआत भी 7 मिनट आपके साथ मैंने किया था, जरा और लोगों बोल नहीं पाया। नहीं, अब जब आप उधर चले गए तो फिर मैं रोकूंगा ना आपको। लेकिन आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जो पूर्वजों ने बना दिया, एयर इंडिया को किसने बनाया था और इंडिया फिर की क्या हालत थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोग जाएं गूगल करने, एयर इंडिया किस तरह से, एयर इंडिया का भट्टा किसके पूर्वजों ने बैठाया। और एयर इंडिया अकेले नहीं है, बाकी सब जो होटल, अशोका होटल हो या सेंचुर होटल हो, तमाम होटल जो है किसके पूर्वजों ने भट्टा बैठाया, वो भी सारा जांच का विषय है। लेकिन आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, ये मेरे विषय का मतलब नहीं था, लेकिन आपसे उन्होंने सवाल किया, आप जवाब दें। नहीं, मूल बात इन्होंने कहा, अभी इंडियन एयरलाइंस का जिक्र आपने उसका जवाब दिया, और वो ठीक भी है कि एक घाटे की कंपनी, और घाटा निरंतर बढ़ रहा था। अगर वह प्राइवेट एंटरप्राइज को दे दिया जाए और प्राइवेट एंटरप्राइज अगर अच्छा चला पाए, और अब इनके लिए टाटा भी अब रुकिए आरपी सिंह जी, रुकिए संदीप जी, रुकिए, आपकी बात हो गई ना, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं अगले, क्योंकि आपने विषयांतर किया, क्योंकि विषयांतर किया, फिर भी मैं उस पर जवाब देने। मेरा अडानी का क्या कर रहा है क्या नहीं, आज मैं डीप स्टेट को लेकर बात कर रहा हूं। आज मैं राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस को लेकर, उसके ऊपर आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे तमाम चीजें पूछी, कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता क्या है, उस पर आपसे एक शब्द नहीं बोला गया। इनकी आवाज नीचे कीजिए, अब ये शोर मचा रहे हैं, अब ये शोर मचा रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी। मैंने 10 बार आपसे पूछा, भाई एक बार तो बता दो राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता क्या है। और अब आप एक चीज, मैं इससे पहले निखिल जैन के पास जाऊं, बहुत संभव है कि अब जब मैं कह रहा हूं राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता है, तो ये कहेंगे कि कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूं रिश्ता क्या है। ये देखिए, रिश्ता ये है, 2008 में, मैं आपको बताता हूं, 2008 में कांग्रेस पार्टी ने चीन के साथ एक करार किया, और जॉर्ज सोरोस के चीन के साथ बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। जॉर्ज सोरोस ने बाकायदा चाइना फंड शुरू किया था, तो चाइना फंड की तरह उन्होंने यहां पर कांग्रेस पार्टी का एक समझौता करवाया चीन के साथ, और चीन के साथ समझौता करवाने के बाद 2009 में जॉर्ज सोरोस भारत आते हैं। ये जॉर्ज सोरोस के भारत आने की खबर है। अब ये लोग जो कहते हैं ना कि कोई रिश्ता नहीं है जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का, ये देखिए, ये जो है जॉर्ज सोरोस, ये दिखाता हूं मैं आपको। जॉर्ज सोरोस भारत आते हैं
और एक शादी में, और शादी किसकी थी? बी के नेहरू। बी के नेहरू कौन है? इंदिरा गांधी के रिश्ते के भाई हैं बी के नेहरू। उनकी शादी में, और उनकी पत्नी जो है बी के नेहरू की पत्नी और जॉर्ज सोरोस दोनों हंगरी के हैं, दोनों के पारिवारिक रिश्ते हैं। और जॉर्ज सोरोस एक नेहरू परिवार की शादी में हिंदुस्तान आते हैं। और उसके बाद मेरे पास शशि थरूर का ट्वीट है। शशि थरूर ट्वीट क्या कर रहे हैं? मेट ओल्ड फ्रेंड जॉर्ज सोरोस, अपबीट अबाउट इंडिया एंड क्यूरियस अबाउट our neighborhood. He is far more than investor, a concerned world citizen. तो जॉर्ज सोरोस को जो है सर्टिफिकेट दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, और जॉर्ज सोरोस शादी में आ रहे हैं, नेहरू परिवार की शादी में आ रहे हैं। और ये जो है रिश्ता क्या कहलाता है। मेरा आज की डिबेट इस पे थी, लेकिन संदीप त्रिपाठी ने एक बार भी इस पे नहीं बोला, क्योंकि उनको अडानी का एजेंडा चलाना है। ठीक है, मैंने उनको वक्त दिया अडानी का एजेंडा चलाने का, लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद निखिल के पास आता हूं। छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। तो टुक आप देख रहे हैं जॉर्ज सोरोस का एजेंडा, राहुल का प्रोपेगेंडा, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। निखिल जैन, क्या आपको लगता है कि अब जब इतने सारे सवाल पब्लिक डोमेन में उठे हैं, क्या कांग्रेस को, राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस के साथ, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ, क्या अपने रिश्तों पर उनको खुलासा नहीं करना चाहिए, सफाई नहीं देनी चाहिए? अशोक जी, सफाई देने का मुद्दा तब आएगा जब जॉर्ज सोरोस को कोई साबित कर पाए कि जॉर्ज सोरोस कोई डीप स्टेट चलाते हैं, कोई एंटी इंडिया, एंटी चाइना, एंटी केन्या, एंटी यूएस, एंटी कुछ भी है। जॉर्ज सोरोस की एक फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन विश्व में कहीं लोकतंत्र के लिए काम करती है, कहीं गरीबी के लिए काम करती है। ऑक्सफैम का चर्चा करी गई, ऑक्सफैम ब्रिटेन ने स्थापित करा, उसका मुख्यालय कीनिया में है। ऑक्सफैम विश्व की गरीबी के लिए काम करता है। विमेन फॉर अफगानिस्तान, उनको सुनिए, अब वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, सुनिए उनकी बात पूरी होनी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, और क्या बताइए, सब शांत रहेंगे। निखिल जैन के अलावा किसी की आवाज नहीं, निखिल जैन के अलावा किसी की आवाज नहीं। बोलिए निखिल जैन। विमेन फॉर अफगानिस्तानी विमेन संस्थान का नाम उठाया गया, जो महिला अधिकारों का काम करती है अफगानिस्तान में। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये सारे संस्थान डीप स्टेट या एंटी इंडिया या प्रो चाइना कैसे हो जाते हैं। अगर किसी के पास प्रमाण है, भारत सरकार के पास, भाजपा के पास, रखे। और आखिर में छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा, मैंने खुला चैलेंज दिया था भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता को, जो बहुत एक प्रखर प्रवक्ता है, कि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट का वो हिस्सा पढ़ के दे जहां पर लिखा है कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस मिलकर भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, या हिंट भी कर रहा हो, लेकिन वो नहीं दे पाए। उन्होंने कोई आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर फॉरवर्ड करी। सुनिए, मतलब अब मीडिया पार्ट की रिपोर्ट और ये सारे सबूत पब्लिक डोमेन में मैंने रखे, उसके बावजूद भी अगर कोई कह रहा है कि ये मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में, मैं तो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के आधार पे, और अशोक श्रीवास्तव अपने शो में, मैं आपको ये भी बता दूं, पता नहीं आप मेरा शो कितना, आप अशोक श्रीवास्तव मीडिया पार्ट की रिपोर्ट आने से 1 साल पहले जॉर्ज सोरोस और इस इकोसिस्टम पर, फेक नैरेटिव पर पहले ही मैं रिपोर्ट कर चुका हूं। मैंने इस पर किताबें लिखी हैं,
मैं इस पे किताबें लिख चुका हूं कि डीप स्टेट और ये जॉर्ज सोरोस का ये कैसे फेक न्यूज, फेक नैरेटिव। मुझे मीडिया पार्ट की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने प्रमाण है और इतनी तथ्य हैं कि मुझे मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के बिना मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपने जो आज ऑन रिकॉर्ड बोला, एक मिनट, आपने जो ऑन रिकॉर्ड बोला मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो कांग्रेस के समर्थक किसी ने तो माना कि ये जो जॉर्ज सोरोस है ये तो न्याय की प्रतिमूर्ति है, ये तो महिलाओं के लिए, महिलाओं का पुनरुद्धार करने वाला है, ये तो जो है गरीब बच्चों का अन्नदाता है, ये तो जो है भारत का भाग्य विधाता है। कम से कम किसी कांग्रेस के सपोर्टर ने तो खुलकर जॉर्ज सोरोस की तारीफ कर दी। और मैं आपको बता दूं, ये जॉर्ज सोरोस वो है जो कश्मीर को भारत से अलग देखना चाहता है। ये आप बताना भूल गए। जॉर्ज सोरोस वो है जो कहता है कि नागरिकता संशोधन कानून सीए अगर आ जाएगा तो भारत के लोगों की, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अरे यही तो एजेंडा आप लोग चला रहे हैं जॉर्ज सोरोस का, कि सीए कानून आएगा तो भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। और आज जॉर्ज सोरोस भी फेल हो गया और आप लोग भी फेल हो गए। लेकिन मुझे आज बड़ा मजा आया। निखिल जैन, हैट्स ऑफ टू यू। कम से कम किसी कांग्रेसी ने कम से कम मर्दानगी दिखाई कि हम जॉर्ज सोरोस का हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके लिए ठोक के बोलेंगे। सिव्यांश काला बिल्कुल नहीं कहा। पैसे की बात आपने नहीं कही, पैसे की बात आपने नहीं कही, वो मेरा परसेप्शन है, पैसे की बात आपने नहीं कही, लेकिन आपने ठोक के कहा कि यार जॉर्ज सोरोस बड़ा महान आदमी। अच्छा लगा। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आरपी सिंह साहब ने एक चीज कही थी कि अदानी को ठेके मिल रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, औरों को भी मिल सकते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है कि औरों को नहीं मिल रहे। जीवीके के पास मुंबई एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उन पे ईडी की रेड करके अदानी को दिलवाया गया। ठीक है, आपके पास कोई आधार है? उनका स्टेटमेंट सुना था आपने? उस कंपनी का स्टेटमेंट सुना था? सर, आप मेरा बिना बात के झूठ परोसेगी ये। बंदूक रखवा के मेरे से करवा लीजिए कि मैं जॉर्ज सोरोस हूं। ओके, चलिए मेरे पास समय अच्छा, नहीं है। एक फोटो और भेज दूं मैं जॉर्ज सोरोस और गुरबख्श सिंह पन्नू की। नहीं, वो बिल्कुल पन्नू जॉर्ज सोरोस का आदमी है और पन्नू जो एजेंडे उठाता है वही एजेंडे जो हैं राहुल गांधी उठाते हैं। ये बात इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज मेरे पास समय इतना ही है। पर यह बात तो सही है कि एजेंडा किसका है, प्रोपेगेंडा किसका है, ये देश की जनता को समझना चाहिए। मुझे लगता है इतने प्रमाण पब्लिक डोमेन में रखे हैं, इससे चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।